वर्ष रहे मंगलमय, नूतन वर्ष रहे मंगलमय, उत्साह उमंग बरसा दिया, उत्साह उमंग बरसा दिया। दिल का दीप मन की बाती, दिल का दीप मन की बाती, त्याग का तेल मिला दिया, त्याग का तेल मिला दिया। लोक लागी विवेक वैराग्य की, लो लागी विवेक वैराग्य की, आत्मभाव जगा दिया, आत्मभाव जगा दिया। निश्चल अखंड निजानंद रस निश्चल अखंड निजानंद रस जीवन में छलका दिया। जीवन में छलका दिया। दिवाली आ रही है। दिवाली पर हम खूब मजा करते हैं। आइए जानते हैं हमें दीपावली पर कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। हमारी संस्कृति में जो भी पर्व मनाए जाते हैं उनके पीछे एक उद्देश्य होता है, हमारा तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में ईश्वरीय प्रकाश आए। हर बार दिवाली पर हम जो कुछ करते हैं उसके साथ इस बार हम कुछ और भी नया करेंगे। तो आइए देखते हैं इस दिवाली क्या करना है खास। मुझे बापू जी कहते हैं लौकिक दिवाली आप मनाओ, मेरी मना नहीं है, खूब उत्साह से मनाओ। लौकिक दिवाली आपकी सुरक्षित हो, आनंदित हो, उसमें तो मैं भागीदार हूँ, लेकिन लौकिक दिवालियाँ मना कर 60-70 साल के बाद आप चल पड़े और फिर 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़े, यह मैं देखना नहीं चाहता हूँ, सुनना भी नहीं चाहता हूँ, सोचना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए आध्यात्मिक दिवाली मनाने की तरकीब सीख लो। तो इसी आध्यात्मिक दिवाली के बारे में आज हम जानेंगे। दिवाली के दिनों में 4 महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला, नई चीजें खरीदना। दिवाली पर सभी नई चीजें खरीदते हैं, कोई नए कपड़े, कोई नए खिलौने, कोई कुछ तो कोई कुछ। आप नई चीजें खरीदे, लेकिन साथ साथ में हमें दिवाली पर कोई ना कोई नया नियम लेना चाहिए। नए कपड़े खरीदेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल चलेंगे ना, लेकिन एक नया नियम या व्रत ले लेंगे तो वह हमारा भविष्य उज्जवल बना देगा। अब कौन सा नियम ले? मैं रोज इतनी माला करूँगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा, मैं सत्य बोलूँगा, ब्रह्मचर्य का नियम, मौन रहने का नियम, ध्यान करने का नियम, गलत अश्लील वीडियोस नहीं देखने का नियम, सुबह जल्दी उठने का नियम, चाय कॉफ़ी नहीं पीने का नियम, सत्संग सुनने का नियम, मोबाइल में वीडियो गेम्स नहीं खेलने का नियम, त्राटक योगासन करना आदि नियम हम इस दिवाली को ले सकते हैं। नए कपड़े या नई चीज़ें लेने से कई गुना अच्छा है कि हम एक नया व्रत या नियम ले लें, जिससे हम सभी बच्चे बहुत महान बन जाएंगे। दूसरी बात, दिवाली में सभी मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं। मिठाई खाना और खिलाना ये तो सभी करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दिवाली, सच्ची दिवाली मनानी है तो सदा प्रसन्न रहना सीखना होगा। मिठाई तो केवल मुंह मीठा करती है, लेकिन जो सदा प्रसन्न रहता है वो सबका हृदय शीतल करता है। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह गहरा श्वास लेकर उसे 1.25 मिनट तक रोकिए और मैं आनंद स्वरूप ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं। यह चिंतन करके दुख, अशांति और नकारात्मक विचारों को फूंक मार के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा 10 बार कीजिए, आप मीठे रहेंगे। इस तरह अंतरात्मा देव के ध्यान की वैदिक मिठाई खाएंगे तो आपके संपर्क में आने वाले लोग भी मधुर हो जाएंगे और उन्हें भी प्रेमा भक्ति का रस मिलेगा। तीसरी बात है दिए लगाना। दिवाली में दियों की जगमगाहट सभी जगह दिखती है। बाहर के दिए तो हमें जगाने ही है, परंतु सद्गुरु से ईश्वर के ज्ञान का दिया भी जगाना है। बाहर के दिए तो केवल दिवाली की रात को ही जगमगाते हैं, लेकिन ज्ञान के दिए तो ऐसे हैं जो सुबह शाम कठिनाई में, सुख में, दुख में सदा जगमगाते रहते हैं और हमें आनंदित रखते हैं। तो ज्ञान के दिए कैसे जलाएं? दीपावली के दिन पटाखे फोड़ना, दिए जलाना, यह उस अखंड ब्रह्म की ओर संकेत है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? तो देखिए, दिए अनेक जगमगाते हैं, हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों दिए जगमगाते हैं, किंतु सभी दियों में प्रकाश वही का वही। किस्म किस्म के पटाखे फूटते हैं, लेकिन गंधक सभी में एक, मिठाइयों में स्वाद अनेक, परंतु सब में मिठास तत्व एक का एक। ऐसे ही चित्त अनेक, वृत्तियाँ अनेक, राग द्वेष अनेक, भय हर्ष शोक अनेक, लेकिन चैतन्य सत्ता एक का एक। यह दीपावली अनेक रंगों में, अनेक दीपों में, अनेक मिठाइयों में, अनेक पटाखों में, अनेक सुख दुख के प्रसंगों में, अनेक अवस्थाओं में ज्ञान देवता एक का संदेश देती है। इस गहरे रहस्य को समझना ही ज्ञान के दिए जलाना है। एक और बात,
इस बार मिट्टी के दिए जलाना और चाइनीज लाइटिंग और डेकोरेशन से दूर रहना। चौथी बात है साफ सफाई करना। दिवाली में तो सभी अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन घर की सफाई के साथ साथ हृदय की सफाई भी तो करना जरूरी है। इसे ही आध्यात्मिक दिवाली कहते हैं। किसी से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह वह बदले की खान नहीं बांधनी चाहिए। हमें अपना इरादा साफ और नेक रखना है कि हम इसी जन्म में भगवान को पा सके, ईश्वर प्राप्ति कर सके। इसे ही आध्यात्मिक दिवाली कहते हैं। तो सीख गए ना सभी आध्यात्मिक दिवाली कैसे मनाते हैं? बापूजी के बच्चे आध्यात्मिक दिवाली मनाते हैं, भीतर का आनंद पाते हैं, हृदय की सफाई करते हैं, ईश्वर पाने का लक्ष्य बनाते हैं, नया नियम अपनाते हैं, जीवन को चमकाते हैं, ज्ञान के दीप जलाते हैं, आत्मा में जग जाते हैं, प्रसन्नता की मिठाई खाते हैं, सभी जगह मधुरता फैलाते हैं। बापूजी के बच्चे आध्यात्मिक दिवाली मनाते हैं, भीतर का आनंद पाते हैं। हरिओम। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम हरिओम।